हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय दमसाडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में किसको फैक्टराइज करेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले जैसे देखो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपके सामने लिखा हुआ है। ax स्क्वायर प्लस बी प्लस सी अगर इस टाइप से दिखे आपको, इस टाइप से अगर आपको दिखता है तो कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें अब यहाँ पे आपको जब भी दिखेगा ए के और बी के और सी के, इन तीनों के प्लेस पे क्या दिखेगा? कोई नंबर दिखेगा। कोई नंबर जैसे 1 2 3 4 या रेशनल नंबर 1/2 3/2 ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे वेरिएबल दिखेगा क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है किसमें पॉलिनोमियल है? एक्स वेरिएबल में। एक्स वेरिएबल में ये क्या है? पॉलिनोमियल है। यहाँ पे कोई वेरिएबल दिखेगा, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो जो वेरिएबल रहे, इस वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। मतलब जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर उसकी डिग्री 2 हुई तो ये पॉलिनोमियल क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। कैसा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी हम लोग सॉल्व करने से पहले, जैसे इसका फैक्टराइजेशन करने से पहले हमारा लोग का काम क्या है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। किस फॉर्म में लिख लेते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जो x है, जैसे वेरिएबल x है तो उसकी जो सबसे ज्यादा पावर वाले टर्म है उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे ax स्क्वायर, इसमें x की पावर सबसे ज्यादा 2 है, फिर इससे कम ये वाला, फिर ये, तो ये किसमें है? स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा है। मतलब इसको पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब ऐसे 2 पहले लिखेंगे, पावर वाला जो 2 वाला है, फिर 1 वाला, फिर जिसकी पावर 0 है उसको लिखेंगे। ये मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें क्या दिया है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसी तरह से कोई भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। अब यहाँ से इसका कंपेयर करो, ध्यान से इसमें कंपेयर करो तो यहाँ पे देखोगे एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं? 1। ए के प्लेस पे देखो 1 है, बी के प्लेस पे कितना है? 5 है, सी के प्लेस पे 6 है। तो ये 1 5 6 ये सब क्या है? नंबर है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर। अब ऐसे दूसरा हम और क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। मान लो ये हो गया। अब इसमें 7y रहेगा, वाई स्क्वायर है तो यहाँ भी y होना चाहिए, नहीं तो फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। तो यहाँ पे देखो a के प्लेस पे कितना है? 1 है, b के प्लेस पे 7 है और c के प्लेस पे 12 है। वेरिएबल के प्लेस पे क्या है? वाई स्क्वायर y है यहाँ पे, और इसमें कांस्टेंट टर्म है तो इसमें y नहीं है। तो यहाँ पर ये वाई स्क्वायर के बगल में 1 के है, और भी कुछ हो सकता है, जैसे 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद जब इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो ये b है x के बगल वाले को, x के बगल वाले, ध्यान से समझना, x के बगल वाले को हम 2 भागों में तोड़ देते हैं, 2 भागों में। जैसे मान लो हमारे पास क्या है? 10 रुपया। कितना रुपया है? 10 रुपया। अब इस 10 रुपए को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। हमारे पास 10 रुपया है, 2 जेब है। कितना? 2 जेब। एक जेब में हम क्या रख सकते हैं? 5 रुपीज रख सकते हैं, दूसरे जेब में क्या रख सकते हैं? 5 रुपीज। मतलब उस 10 रुपए को 2 भागों में तोड़ करके, मतलब उसका जाएंगे दुकान पे, चेंज करवाएंगे, चेंज करवाने के 5 के 2 सिक्के मिलेंगे। एक सिक्के को एक जेब में, 5 रुपीज का, दूसरा सिक्के को दूसरे जेब में रखेंगे, जिससे मान लो कभी एक गुम हो गया तो दूसरा बचा रहेगा। तो यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? एक जेब में 9, मतलब सबको 1-1 रुपए में तोड़ लें, तो 9 सिक्के एक जेब में रख लें और दूसरे जेब में 1। देखो इन सबको जोड़ने पे, और ऐसे क्या कर सकते हैं? 10 को एक जेब में 8 रुपया और दूसरे में 2 रुपया, मतलब 2 रुपया। अब ऐसे 7 और 3 भी हो सकता है, ऐसे 4 और 6 भी हो सकता है,
और कोई हो सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बताइएगा क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे 5 + 5 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हमें मिलेगा 10, 8 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 10, 7 और 3 को ऐड करेंगे तो भी क्या मिलेगा 10, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 10, 9 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 10। मतलब सबको ऐड करने पे हमारे पास उतना ही आना चाहिए 10 रुपया, कोई ज़्यादा तो हो नहीं जाएगा। जैसे हमारे पास 10 रुपया है, जब दुकान पे जाएंगे चेंज कराने तो वहाँ से हमें ज़्यादा थोड़ी ना मिलेगा, उतना ही मिलेगा 10 रुपया। मतलब दोनों को जब फिर से जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 10 रुपया। मतलब यहाँ पे अगर सी के पहले अगर प्लस रहे, ये ध्यान देना प्लस रहे तभी ऐसा करेंगे, अगर सी के आगे प्लस है तभी ऐसा करेंगे, माइनस रहेगा तो उसको हम आगे बताएंगे क्या करना है। तो बी को ऐसे दो भागों में हम तोड़ लेते हैं, फिर उन दोनों को चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके। जैसे 7 और 3 का मल्टीप्लाई करें, 7 3 जा कितना आना चाहिए 21, और ये जो 21 आया है और इन दोनों का जो लास्ट में है, जैसे ये हुआ ए और सी, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करने पे ये भी 21 आ जाए, तब जान लो कि हमें यही दोनों नंबर लेने हैं। अगर नहीं आता तो कोई और चेक करोगे, जैसे इन दोनों को चेक करने पे मतलब वो वाले नंबर लेने हैं दोनों, इनमें से बहुत सारे पेयर मिले, 1 2 3 4 5 ऐसे मिले हैं, तो इनमें से वो वाला पेयर लेना है जिसमें कि ए और सी, ये जो किनारे किनारे दो नंबर है, इनका मल्टीप्लाई करने पे जो आया है वो भी वही आना चाहिए, उन दोनों नंबर का भी मल्टीप्लाई करने पे वही आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम 5 को देखें, 5 को हम कितने भागों में तोड़ सकते हैं, दो भागों में कितनी बार तोड़ सकते हैं। जैसे 5 को हम लिख सकते हैं 4 1 3 2, बस दो ही भागों में तोड़ सकते हैं, 4 1 और 3 2। तो 4 1 और 3 2। अब इसमें 4 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो किनारे किनारे का मल्टीप्लाई करो 6 और 1 का, तो 6 आएगा, 6 1 जा 6। अब इसमें 4 और 1 का मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, नहीं आएगा, तो 4 आ रहा है, तो इसको हमें 4 और 1 नहीं लेना है। अगर यहाँ पे देखो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करो, फिर अगर 3 और 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, और ऐड करने पे 5 तो मिल ही रहा है, तो इसका मतलब वो पेयर क्या होगा 3, 2 होगा, 3 और 2 होगा। सबसे पहले इसको पता करते हैं। ऐसे इस वाले में 7 और 12, यहाँ पे 7 है, नंबर y के बगल में क्या है 7, 7 को दो भागों में डिवाइड करो। जब इसको दो भागों में डिवाइड कैसे कैसे कर सकते हैं, 6 1, और क्या लिख सकते हैं 5 2, और क्या लिख सकते हैं 4 3। तो डिवाइड इसको दो भागों में जैसे कैसे करते हैं, देखो आसानी से कैसे पता कर लेते हैं। एक को क्या करो कम करते चले जाओ, 7 से एक कम, तो एक इसमें ऐड कर दिए। अब इसको कम करते चले जाओ 5, इसको बढ़ाते जाओ, नीचे वाले को बढ़ाते जाओ, 5 ये 6 था 5 हो गया, 1 से ये 2 हो गया, ये 4 से एक कम हो गया, 5 से एक कम हो गया 4, और ये 2 से एक ज्यादा हो गया कितना 3 हो गया, 2 से एक ज्यादा हो गया कितना 3 हो गया। अब ऐसे हम लोग फिर से आगे करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 4, फिर से वही नंबर रिपीट होने के केवल पलट जाएगा, ये पहले नीचे 3 था तब ऊपर 3 आ गया, ऊपर 4 था नीचे 4 आया, तो बस यहीं पे रुक जाएंगे हम लोग। अब इसमें ऐसे दो नंबर चेक करो जिनका ये किनारे किनारे पे, यहाँ किनारे पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 12 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे भी 12 आना चाहिए। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 12 1 जा 12 आ रहा है, तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो जैसे 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 आएगा, और 5 का 2 से करें 10 आएगा, 6 को 1 से करेंगे 6 आएगा, तो 12 केवल कहाँ पे मिलेगा 4 × 3 करने पर। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 7 को कौन से दो भागों में तोड़ेंगे 4 और 3 में, कितने कौन से दो भाग होंगे 4 और 3 होंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं ऐसे सवाल, मान लो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x² + 5x और प्लस में 6 है, और हमसे बोला जा रहा है कि ये जो बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका फैक्टराइजेशन करो। फैक्टराइजेशन करो तो फिर हमारा सबसे पहला काम क्या है, इसी 5 को तोड़ना। 5 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई, किनारे वाले नंबर क्या है 1 और 6, 6 और 1 का मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए,
और 5 को दो भागों में तोड़ेंगे कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और ऐड कर दे तो 5 आए। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 3 + 2, 3 + 2 प्लस में 6, मतलब इस 5 को तोड़ करके दो भागों में लिख देंगे प्लस करके। तो 3 + 2 इन दोनों क्या करेंगे ब्रैकेट, क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट को ओपन करते हैं, क्या करते हैं ब्रैकेट को ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस इसको अंदर ले आएंगे, जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो यक्स क्या करेगा इस पर आक्रमण करेगा, तो ये वाला प्लस भी करेगा, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। यक्स का जब 3 के ऊपर आक्रमण 3x हो जाएगा, फिर प्लस 2 का x के साथ मल्टीप्लाई 2x हो गया, मतलब अंदर ले जाएंगे तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का x से 3x, 2 का x से 2x हो गया, प्लस में क्या आएगा 6 आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, अब हमारे पास कितने टर्म हो गए 4 टर्म हो गए, कितने टर्म 4, 1 2 3 4। पहले दो को अलग कर लेते हैं और लास्ट दो को अलग। इन पहले दो में जो हमें कॉमन मिलेगा, कॉमन मतलब जो दोनों में होगा, दोनों में होगा उसको क्या लेते हैं बाहर। इन दोनों में भी जो कॉमन मिलेगा उसको क्या लेते हैं बाहर। तो यहाँ पे क्या करेंगे जैसे एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर को हम लोग पढ़े हैं क्या कि अगर जितनी पावर होती है उसको गुणे में उतनी बार लिख सकते हैं। जैसे x की पावर 2 है तो इसको गुणे में कितनी बार लिख सकते हैं 2 बार, x गुणे x, कितना x गुणे x। अब ऐसे 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुणे x, 3 × x। अब इन दोनों में देखो x दोनों में है, एक x दोनों में, तो एक x दोनों में से बाहर आ गया। बाहर निकालने पर केवल एक ही बार लिखते हैं, 2 बार मत लिखना। जैसे x इसमें से इसमें x बाहर निकला केवल एक, फिर अंदर जाए फिर दोनों के साथ होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x, तो यहाँ क्या बचा x, फिर प्लस यहाँ x निकाल दिया कितना बचा 3। अब ऐसे इसको करते हैं 2 × x, 2x को क्या लिख सकते हैं 2 × x। 6 को अगर हम फैक्टराइज करें तो फैक्टर कैसे करते हैं 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 × 3 लिख सकते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो 2 दोनों में से बाहर आ गया। यहाँ पहले वाले में कितना बचा x बचा, तो x लिख लिए। दूसरे वाले में कितना बचा +3 बचा, तो +3 लिख लिए, क्योंकि यहाँ प्लस था तो प्लस लगा दिए। अब इसके बाद क्या करते हैं इन दोनों में देखो यहाँ पे अब 2 टर्म हो गया, इतना अलग इतना अलग। इस साइड देखो पूरा ब्रैकेट के अंदर जितना है उतना इधर भी, इन दोनों को ले लेते हैं बाहर कॉमन, फिर से x + 3। जैसे इसको निकाले यहाँ से निकाल दो, इसको निकालने में कितना बच जाएगा x, तो x यहाँ हो जाएगा। इसको बाहर निकालने से कितना बच जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ +2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं। अब ऐसे दूसरी सवाल करते हैं। दूसरी सवाल हमारे पास क्या है, दूसरी सवाल क्या है y² + 7y + 12 है। क्या है y² + 7y + 12 है। अब 7 को हमें 2 भागों में तोड़ना है, कितने भागों में, कौन तोड़ेंगे किसको, y के जो बगल में, y के बगल वाला मतलब 7y को 2 भागों में हम लोग तोड़ेंगे। अब जब इसको 7 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे कि y जो है ये 7 जो है तोड़ने पे उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, ये 12 और इसके आगे कितना 1, 12 और 1 का मल्टीप्लाई करने पे जितना है उतना ही आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पर 7 ही आना चाहिए। तो इसके लिए पहले 7 लिखो, 7 को 1 कम कर दो, 7 को 1 कम करो, तो 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 1 इसमें ऐड करोगे तो कितना हो गया 7, 6 + 1 कितना हो गया 7, ऐड करने पा रहा है, मल्टीप्लाई करने पे क्या 12 आया नहीं आया, तो इसको और 1 कम करो 5, और इसको 1 बढ़ा लो, इस वाले बढ़ाते जाओ इस वाले कम करते जाओ, 5 2 जा 10, 12 नहीं आया। अब इसको और 1 कम करो 4, इस 1 बढ़ाओ ये 3, 4 3 जा 12, तो 4 3 जा कितना आ गया 12 आ गया। इसका मतलब हमें 12 चाहिए, तो ये 2 नंबर क्या हो गए 4 और 3। इसमें भी इसमें जैसे 2 + 3 + 2 था, इसमें क्या है 4 + 3 है।
अब 7 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 4+3 लिख लेंगे। 7 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 4+3 लिखेंगे, प्लस क्या आएगा 12। अब यहाँ पर y² प्लस इस y का अंदर मल्टीप्लाई कराओ 4y, प्लस 3 का y अंदर मल्टीप्लाई कराओ 3y प्लस 12। ये हो गया। जैसे इसमें किया सेम वैसे y का अंदर 4 के साथ मल्टीप्लाई 4y, फिर अंदर ये आया 3 के साथ भी मल्टीप्लाई। जैसे ब्रैकेट ओपन होगा जितने टर्म है अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई, सब पर आक्रमण y का होगा। 4 का y के साथ 4y, 3 का y के साथ 3y, बीच में प्लस है प्लस रहा है क्योंकि यहाँ भी प्लस है। यहाँ अगर माइनस होता तो भी ध्यान देंगे, जैसे यहाँ कभी माइनस दिखता है तो इसका भी अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अभी तो प्लस है कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन लेंगे y, क्या लेंगे y, तो y कॉमन, y प्लस कितना हो गया 4। यहाँ पे देखो y² को हम क्या लिखेंगे y इंटू वाई, 4y को 2 इंटू 2 इंटू वाई लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे y अकेले ही कॉमन मिल रहा है तो y को ये लिख दिए, 2 को फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि 2 जो बचा है पूरा उसको फिर से मल्टीप्लाई करके वही लिख देंगे 4। यहाँ पे 3y को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू वाई। अब 12 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब दोनों में क्या कॉमन है 3, तो यहाँ क्या बचा y, यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 बाहर हो गया, y प्लस 4 अंदर हो गया। अब दोनों में देखो यहाँ पूरा ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट बाहर ले आओ, पूरे ब्रैकेट सहित को बाहर ले आओ, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ y बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो फैक्टर हमारा क्या हो गया y+4 इंटू y+3। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।